मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को घेरने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस भी कुछ ऐसे ही कर रही है। फर्जी वोटर, शीश महल और चुनावी घोषणा के मामले में आम आदमी पार्टी को घेरने के बाद अब बीजेपी ने चुनाव में राष्ट्रहित का दांव खेल दिया है, पंजाबियत का दांव खेल दिया है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के लिए प्रचार करती है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और बीजेपी बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रही है। लेकिन इसी बीच नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को टक्कर दे रहे परवेश वर्मा ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने लिखकर दे दिया है कि खुद अरविंद केजरीवाल यह चुनाव 20,000 वोटों से हारने जा रहे हैं। यह बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के ने दिग्गज मंत्रियों को दिल्ली में अलग अलग सीटों पर की जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी पंजाबी का दांव खेल रही है, आम आदमी पार्टी पूर्वांचली का दांव खेल रही है। पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली में सियासी धाक जमाने वाली आम आदमी पार्टी को बीजेपी अपने गेम प्लान में क्या फंसा पाएगी? आज इसी पर देश की सबसे बड़ी बहस और बड़ी खबर इसी पर। डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। जो AAP है ना, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है। अफजल गुरु की फांसी, उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी NGO आगे आई? टुकड़े टुकड़े गैंग। उसको टिकट किसने दी? दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? जो बाटला हाउस कांड के शहीद इंस्पेक्टर एमएल शर्मा, उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो दिल्ली चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे की एंट्री हो गई है और घुसपैठियों का मुद्दा भी एक बार फिर से गर्मा गया है। केजरीवाल ने सैफ अली खान पर हमले का मुद्दा उठाया था, लेकिन पता चला है कि हमला करने वाला बांग्लादेशी घुसपैठिया है। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को घेर रही है और दिल्ली में फर्जी वोटर्स का मामला भी उठा रही है। कौन है, अमानतुल्लाह है या वो है, उसके गांव के लोगों के वोटर बने हुए हैं वहाँ, आप चेक करा लीजिए उसे। अभी तो आप सैफ से आप पूछिएगा कि वो दिल्ली के अध्यक्ष को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कौन है क्या है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो उठा कि हमने बांग्लादेशी बसा दिए, अब महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल ने बसा दिए। वहां तो इनकी सरकार थी। ये बताएं कि ये क्यों पाल रहे थे बांग्लादेशियों को। लेकिन इस सियासत के बीच जीत का दावा भी जमकर हो रहा है। पंजाब के चुनाव में केजरीवाल ने लिख कर दिया था कि उनकी जीत पक्की है और अब दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के परवेश वर्मा ने भी हाथ से लिख कर दिया है कि केजरीवाल 20,000 वोटों से अपना चुनाव हार रहे हैं। ये मैं कागज पर लिख रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ। उधर राहुल गांधी ने एम्स की बदहाली पर दिल्ली की सीएम आतिशी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को चिट्ठी लिखी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कि क्या दिल्ली के सियासी दंगल में राष्ट्रवाद वाले एंगल की धार और तेज होगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। डबल डेट, सियासत भरपेट। डबल डेट है और सियासत भरपेट है। आइए विश्लेषण देखते हैं दिल्ली की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के हाई जोश का, यानी जोश हाई का विश्लेषण। पहला तथ्य, लोकसभा नतीजों के हिसाब से 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। यह पहला तथ्य है और महत्वपूर्ण है। और यह तब बढ़त है जब कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी थी, यानी कांग्रेस और केजरीवाल दोनों साथ थे, तब बीजेपी ने पटकनी दी थी दिल्ली के अंदर। इसलिए यह लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्या आम आदमी पार्टी की जमीन खिसक रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा बड़ा तथ्य कि कांग्रेस के दिग्गज चेहरों के चलते आम आदमी पार्टी का वोट शेयर खिसकने की उम्मीद है। और अगर यह वोट शेयर खिसक जाता है तो फिर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा। कंफर्टेबल मेजॉरिटी से पीछे रह जाएगी क्या आम आदमी पार्टी? यह सवाल बड़ा है। या फिर बीजेपी अपना 26 साल का सूखा खत्म कर पाएगी? तीसरा बड़ा तथ्य, बीजेपी को उम्मीद भ्रष्टाचार के आरोप से जनता का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से मोहभंग है। शीश महल हो गया,
शराब घोटाला हो गया, ये दो बड़े मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर जो जनता को टच कर रहे हैं इस समय, चाहे वो झुग्गी बस्ती हो, चाहे वो अर्बन क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो। चौथा बड़ा तथ्य, चुनावी घोषणाओं में आम आदमी पार्टी को बीजेपी कड़ी टक्कर इस समय दे रही है। बीजेपी भी तमाम वो वादे कर चुकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है अब, और बीजेपी की डिलीवरी बहुत अच्छी है, चाहे वो एमपी हो चाहे वो महाराष्ट्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 1000 रुपए महिलाओं को नहीं दे पाई है। पांचवा बड़ा तथ्य, हरियाणा महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज ने अप्रत्याशित जीत दिलाई थी। दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी को इसी चमत्कारी जीत की उम्मीद है। हरियाणा में सारे ऑल्टरनेटिव्स कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन बीजेपी ने मशक्कत करके वहां पे पाजी को पलट दिया। महाराष्ट्र आपके सामने है। छठा तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, एससी बहुल 30 विधानसभा क्षेत्रों में आरएसएस ने मोर्चा संभाल रखा है। 30 विधानसभा क्षेत्रों के हर बूथ पर आरएसएस के 10 दलित युवक इस समय तैनात हैं और यह गेम चेंजर होगा। ये 30 विधानसभाएं सीटें क्या बीजेपी को सत्ता में लेके आ पाएंगी और आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर रख पाएंगी? ये बहुत बड़ी दूर की कौड़ी है। लेकिन अब आज का बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न आज का है, क्या बीजेपी नैरेटिव की लड़ाई में आम आदमी पार्टी को इस समय कड़ी चुनौती दे रही है? कड़ी चुनौती दे रही है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। जगदीश शर्मा हैं मेरे साथ, कांग्रेस के, राहुल प्रियंका सेना के, विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के। और सीधा मैं रुख करता हूं प्रियंका कक्कड़ आपका, 40 सेकंड में आपसे जाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव की लड़ाई में क्या आपको इस समय पीछे छोड़ रही है? परवेश वर्मा लिख के दे रहे हैं कि केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, आरएसएस बहुत एक्टिव है, बीजेपी ने मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की फौज उतारने का प्लान कर लिया है, और कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी इस बारी दिल्ली से जा रही है। मीर जी, सभी को नमस्ते। मुझे लगता है कि एक बार फील्ड पर जाना चाहिए, वहां पे आपको पता चलेगा कि भाजपा से लोग कितने खफा हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्वांचली भाई बहनों का इतना अपमान किया। दिल्ली के लोगों को पता है कि भाजपा अपने किसी भी 20 राज्य में 24 घंटा बिजली भी नहीं दे पाती, फ्री बिजली तो दूर की बात है। दिल्ली के लोगों को पता है कि कैसे भाजपा ने मोहल्ला क्लिनिक जो महिलाओं के लिए बने थे वो बंद कराने की साजिश कर रही थी। दिल्ली के लोगों को पता है कि कैसे जब महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा दी गई तो भाजपाई विरोध में सड़कों पे उतरे थे। दिल्ली की जनता को पता है कि एक पॉजिटिव एजेंडा वाली पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी है, ना कि भाजपा जो सिर्फ गाली गलौज करती है। इनके रमेश भिदुड़ी हो या खुद यहाँ गौरव भाटिया बैठे हैं, महिलाओं के लिए कितने अपशब्द कितनी बार यूज किए हैं। दिल्ली के लोग सभ्य लोग हैं, वो ऐसी पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी के सर के ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहा है और जनता का बहुत प्यार रहा है, और इस बार एक बार फिर प्रचंड बहुमत से आप देखिएगा दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को जिताने वाले हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज को उतार दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका पॉलिटिकल राइट है। आम आदमी पार्टी के भी तमाम बड़े चेहरे इस समय ग्राउंड पर है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी सेट करती है बीते 3 चुनावों में वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और ट्रैक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का कि वो विधानसभा चुनाव कभी हारे नहीं है और आप कभी जीते नहीं हैं, आपका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है? देखिए अमीश जी, फील्ड पर जाना चाहिए, अभी आपकी प्रवक्ता कह रही थी, तो मैं एक बात जरूर बताऊंगा, हम लोग फील्ड पर ही हैं। फील्ड के बाहर कोई भाग रहा है क्योंकि उससे कठिन प्रश्न जनता पूछ रही है, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी टोपी मैं आम आदमी हूं गायब हो गई, वो वैगनार गायब हो गई, अब वो मफलर भी दिखाई नहीं देता है, ना अरविंद केजरीवाल दिखाई देते हैं। और जो परवेश जी ने आज बात कही, दिल्ली की जनता यही कह रही है, अमीश जी आप फील्ड में तो जाइए। वो कह रही है जमानत जब्त ना हो जाए इस भ्रष्टाचारी की, और मैं आपको वजह बताता हूं। सबसे पहले जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जो हमारा गुरूर है, अभिमान है, भारत का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य है, उनको ये पापी अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान टॉयलेट पे पढ़ाने की बात करता था। जब टॉयलेट सीट्स को ये कहेगा ये कुर्सी है, इस पे बैठो, और टॉयलेट क्लासरूम है जहां घोटाला किया, तो जनता जवाब देगी। दूसरा,
ये तो वो अरविंद केजरीवाल है जो अपने गुरु को ठगता है, जो कहता है भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा दो, खुद जेल हो आया और इस्तीफा नहीं दिया था, वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ था, अब इसने शीश महल बना लिया। मैं आपसे एक बात बताता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, जी जी जी, आज पंजाबी जो हैं जिनका अपमान ये लोग करते हैं, मुझे केवल आधा मिनट दीजिए, यहाँ पे हमारी बहन बैठी हैं, देखिए ये क्या कहती हैं, ये पंजाबी मैं गौरव भाटिया के लिए कह रही है। देखिए, दल बदल कर जिस दल में आज आए हैं भाजपा में, उसकी नींव एक ऐसे व्यक्ति ने रखी, गौरव घटिया, ठीक है, ये इनका एक प्रवक्ता। दूसरा ये देखिए कुलदीप एमएलए, जल भराव की बात आ रही है, झूठ, आपको जरा सा भी लगा इनको आग बदलानी है। गौरव घटिया और हरदीप पुरी जी के लिए कह रहे हैं कि रोहिंग्या इन्हीं के रिश्तेदार हैं। मैं आज एक बात बताता हूं, एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का बड़ा बयान आया है कि पंजाबियों का अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के एमएलए ऋतुराज झा ने पंजाबियों का अपमान किया है, सिखों को बांग्लादेशियों के साथ कंपेयर किया है। ऋतुराज ने सिखों का अपमान किया है, बिट्टू ने कहा है, और इस बार सिख कौम बदला लेगी पॉलिटिकली। सीधे तौर पर बीजेपी पंजाबी के मुद्दे पे एग्रेसिव है, दिल्ली में 35% पंजाबी है, और क्या पंजाबी का मुद्दा बहुत बड़े बनने वाला है इस बारी दिल्ली के चुनाव के अंदर। और पंजाबी वोटर है, नॉन सिख भी पंजाबी वोटर है, सिख पंजाबी वोटर भी है, और कुल मिलाकर नॉर्थ दिल्ली में उसका बड़ा इंपैक्ट है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया है। पगड़ी पहनने वाले सीएम भगवंत मान इसका जवाब दे, सीधा भगवंत मान से जवाब मांगा जा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू का केंद्रीय मंत्री है, हरदीप पुरी के अपमान का आरोप है। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के स्टार नेता हैं और एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए है इस समय। प्रियंका कक्कड़, ये पंजाबियों का मुद्दा क्या हावी होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पे काफी एग्रेसिव है। देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि पंजाबी लोग जो होते हैं बहुत लॉयल होते हैं और बहुत साफ दिल के होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, उनको भाजपाई जैसे झूठे कभी पसंद नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि पंजाबी लोग अपनी बेटियों को सर पे बिठाकर रखते हैं, और जिस तरह के रमेश बिधूड़ी, जिस तरह की चिन्मयानंद की पार्टी, जिस तरह की ब्रजभूषण जनता पार्टी ने अपना चरित्र चेहरा दिखाया है, पंजाबी लोगों को ये पसंद नहीं आता। लेकिन और तो क्या आज अगर इतना पंजाबी ऋतुराज झा ने बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, बिल्कुल मैं करने दे रहा हूं। एक बात मुझे पूरी करने दीजिए। अगर आज गौरव भाटिया को, जिनको मैंने उस टाइम ये शब्द यूज किए, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए उस टाइम भी अपशब्द यूज किए थे, जैसे आज मेरे नेता के लिए फिर से इन्होंने बहुत गंदी भाषा यूज की है, यही इससे हम पंजाबी लोग ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। और आपको बता दूं कि अगर इनको पंजाबियों का हितैषी बनना आज, तो पंजाब का फार्मर ना दिल्ली जब आ रहा होता है ये कीले ठोक देते हैं। कब से वो बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके लिए एक बार मीटिंग तो कर लें प्रधानमंत्री मोदी, तब बने पंजाबियों के हितैषी। कब से पंजाबी लोग परेशान हैं, उनको आप आतंकवादी बुलाते हो, आज उनके हितैषी बन रहे हो। इतनी बार इनकी सरकार ने पंजाबियों को बदनाम किया है ना, पंजाबी जवाब देंगे आपको इस बार। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। ऋतुराज झा हरदीप जी को रोहिंग्या उनके रिश्तेदार हैं कहते हैं। यहाँ पे प्रियंका कक्कड़ बैठी हैं, इन्होंने मुझे गौरव घटिया बुलाया। गौरव भाटिया तुमसे और हरदीप पुरी जी से बहुत ऊपर है पंजाबी। अब बीच पे ना बोले, शांति। मैडम बौखला जाती है, प्लीज शांति रखिए। अब मैं बताता हूं, पंजाबियों के बारे में एक बात मानी जाती है, बात करो ना किसानों से, उनका स्वाभिमान। प्लीज अमीर जी, ये तरीका ठीक नहीं है, आप कंट्रोल करिए, इनको कंट्रोल करिए। किसानों पे जवाब ले लीजिएगा पंजाबी, क्योंकि इन्होंने फाइनली पंजाबियों को एक्नॉलेज किया, आतंकवादी बुलाते हैं इनको। एक प्लीज अच्छा सुनिए अमीर जी, क्या चर्चा आज ऐसे ही होगी तो फिर आप उनको बुलवा लीजिए, कोई बात नहीं। उनकी तो आदत है गाली देने की, गाली देती रहेंगी, बौखलाई हुई है। सुनिए, मैं अपनी बात रखूंगा, तथ्यों के साथ रखूंगा। ये घबराएंगी बीच में, दर्शक देख रहे हैं, पंजाबी देख रहे हैं, सच बोलेंगे। सबसे पहली बात है, मैंने प्रमाण दिया, वीडियो दिखाया कैसे पंजाबियों का अपमान कर रही है। ये भी एक वीडियो दिखा दे कि पहले मैंने इनके लिए कोई अपशब्द कहा हो किसी भी डिबेट पे, यहां चुनौती कर रहा, नहीं भी दिखा पाएंगी। सबसे बड़ी बात आज क्या है आपको मालूम है, जब लोहड़ी बनाई जा रही थी तो मेरे 5000 से ज्यादा रिश्तेदार और दोस्त हैं जो पंजाबी हैं। उन्होंने कहा इस इलेक्शन में तो छोड़ो, अब किसी इलेक्शन में इस पापी आप और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब इनके प्रवक्ता आके गाली देते हैं पंजाबियों को तो अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। जो हमारे गुरुओं का अपमान करते हैं,
ऐसे ऐसे आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमान वोट इनको चाहिए, इनको इससे कोई मतलब नहीं है जो सिख गुरु हैं उनका अपमान हो रहा है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, ये मोती नगर हो, कृष्णा नगर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, ग्रेटर कैलाश, तिलक नगर, जनकपुरी, यहां 30% से ज्यादा पंजाबी हैं। और वो एक बात कह रहे हैं, अरे महिलाओं की बात आप करोगे, 1000 रुपया जो हमारी बहनें पंजाब में उनको आपने वादा किया था, उनको दिया 1000 रुपया। जो बहनें हमारी पंजाब में उनको 1000 रुपया दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारने वाले हैं 20,000 वोटों से? सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल। देखिए, चप्पा चप्पा बोल रहा है, साडा हक एथे रख। कहां गए वो 20 कॉलेज जो बनवाने थे, कहां गए वो 20 अस्पताल जो बनाने थे, कहां गया यमुना को साफ करना, कहां गया हर नल में पीने लायक जल आएगा, कहां गई वो यूरोप जैसी रोड? ये तो अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है, ओके, मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन इस बार नैरेटिव की जो मामला है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, बीजेपी के कार्यकर्ता की टांग टूट गई, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं वो अपना चुनाव हारने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। निश्चित तौर पर प्रवेश वर्मा बोलेंगे क्योंकि वो उनके विरोध में है और बड़े कैंडिडेट हैं इस बारी भारतीय जनता पार्टी के। क्या आपको लगता नहीं है कि नैरेटिव में भी आप लोगों को नुकसान हो रहा है? अब मनीष सिसोदिया जी ने 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया, और वो 1.5 करोड़ रुपए का लोन जिन 2 व्यवसायियों से लिया, जिन 2 इंडिविजुअल से लिया, वो दोनों राज्यसभा एमपी हैं आम आदमी पार्टी के। तो ये इस विषय को तो उठाया जा रहा है। प्रियंका कक्कड़ किससे पूछ रहे हैं अमित? प्रियंका जी से मेरा सवाल है। प्रियंका जी। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि प्रवेश वर्मा की इनकम कैसे 3 करोड़ से 96 करोड़ हो गई विद इन 5 इयर्स? जब वो एमपी रहे, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो उनकी इनकम 3 करोड़ से 96 करोड़ हो गई। सोच रहे हैं 5 साल में कैसे बढ़ी है इनकम? टाइम नहीं होता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास काम करने का ना कुछ और, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सच में काम कर रहा हो। क्या नहीं कर रहे थे और इस वजह से उनकी टिकट काटी? क्या दिल्ली में चेहरों का इतना अभाव था कि फिर एक इनकॉम्पिटेंट बंदे को टिकट देनी पड़ गई? मैंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए मैडम। नैरेटिव की लड़ाई के अंदर भाजपा की गाली गलौच वाली राजनीति एक सेकंड बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं। ये कैसे ये बात बीजेपी उठा रही है, कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि जो मनीष सिसोदिया ने लोन लिया, वो लोन 1.5 करोड़ रुपए 2 इंडिविजुअल से लिया, वो 2 इंडिविजुअल्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के, बैंक से भी ले सकते थे लोन। ये सवाल उठ रहा है। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल। और आप ही है मनीष सिसोदिया की पार्टी से, गौरव जी तो है नहीं। अरे मुझे ये ईपी निकल गया था। ओके। मैं आपको वही तो कह रही हूँ कि अगर कोई किसी से एजुकेशन लोन ले ले जो कुछ इलीगैलिटी ना हो, अगर लिया तो इलीगैलिटी कोई की, आप मुझे बताइए, आपको विचित्र नहीं लगता कि कैसे भाजपा के सांसद के सांसद आप मेरे को काट दो, भाजपा पे जैसे क्वेश्चन है मेरे पे राशन पानी लेके चढ़ जाओ, मैं बोल ही ना पाऊं। सिर्फ भाजपा को, अरे भाजपा और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी से मैं सवाल नहीं पूछ रहा और आप मुझे बोल रही है कि मैंने तो भाजपा पे सवाल पूछा। घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए अटैक कर देते एक प्रसिद्ध आदमी पर। सोचिए कानून व्यवस्था क्या क्या हालत किया इन्होंने। सोचिए देश के अंदर चीन घुस गया, लद्दाख में तो गांव बना लिए। परवेश सवाल कीजिए क्यों आज देश में करेंसी 87 रुपीस की हो गई? पूछिए सारे पैसे इनके भाजपा से पूछूंगा। मैंने तो प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल करा है, गृह मंत्री अमित शाह से भी करा है, जेपी नड्डा से भी करा है। मैं सवालों के मामले में मैं सबसे धारदार सवाल पूछता हूं। शायद यही कारण है कि 23 साल से जमा हुआ हूं जहां पर हूं। मैं एक सवाल आपसे, गौरव भाटिया बिल्कुल आइएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी आपको चेकमेट कई विषयों पर कर देती है? ये कांग्रेस नहीं है जो हरियाणा जीता जिताए हार जाए। आप लोकसभा जीते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी विधानसभा जीती है, यानी चेकमेट है इनके खेल में। ओवर कॉन्फिडेंस आपको 2020 में भी था कि आप जीत रहे हैं। अमीर जी, क्योंकि आपने चेस की बात करी, चेस में राजा की जान बचानी होती है। यहां पे राजा की जान कैसे बचेगी? वो तो खुद ही भ्रष्टाचारी और जेल हुआ है। राजा का सबसे खास सिपाही कौन होता है? महामंत्री। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शतरंज में वो भी जेल हुआ है,
जिनको कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर बेईमान निकले, अब तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं हैं। और ये ऐसा राजा है जिसको खुद नहीं पता है कि वो चाल क्या चले। कभी वो घोड़े की 2.5 चाल चलता है, कभी सैनिक की तरह एक आगे बढ़ता है 3 पीछे आता है। मैं एक बात कहूंगा, देखिए ये तस्वीर है, ये कौन है देख रहे हैं? ये मुस्लिम वोट बैंक लाने के लिए अरविंद केजरीवाल जालीदार टोपी लगाए हैं। वो मैं हूं आम आदमी वाली टोपी हट गई, ये जालीदार टोपी लगाई। 16,000 और आपको मालूम है, हरियाणा में बीच में ना बोले, बीच में ना। अजय ये देखिए, अब बौखला रही है कि नहीं? चलिए बोलने दर्द उठा था, दर्द हुआ है कि पुजारियों ग्रंथियों के लिए कुछ नहीं, पर इमामों की सैलरी 16,000, ये कहां का दर्द था? अच्छा प्रियंका बहन नहीं, दर्द उम्र में कैसे तो उठा ज्यादा लगती बताइए? है। प्रियंका दादी आप बोलिए, प्रियंका दादी आप आ गए उम्र पे, दादी जी बोलिए, आ जाओ नाक कान पे दांतों पे, आ जाओ भाजपा। प्रियंका दादी आप बोलिए ना। अरे आप बीच में बोलने लगी, वो देखिए आपका झाड़ू आप ही का सर साफ कर रहा है, इसीलिए आपको कुछ याद नहीं है। अब मैं बताता हूँ, सुनिए अमीर जी, ताहिर हुसैन किस पार्टी में थे जब दंगाई थे? मुद्दों पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे चल, अरे मुद्दों पे आप ना लाइए, जनता पूछ रही है जो क्या हुआ तेरा वादा, बैठिए, वो कसम, वो इरादा, घुस के सैफ अली खान पे अटैक कर दिए। अरे अब अभी जी ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ पीड़ा में गौरव एक नैरेटिव आप बिल्ड कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने बांग्लादेशियों को बसा लिया। अब सौरभ भारद्वाज जो कि इनके मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में तो अरविंद केजरीवाल बसा नहीं रहे थे, वहां भी पहुंच गया घुसपैठिया बांग्लादेशी सैफ अली खान पर। मैं उत्तर देता हूं, बिल्कुल। अरे हमला करने के लिए करीना कपूर परेशान है, पहले वो देखिए। अरविंद केजरीवाल परेशान है, देश भी परेशान है। सुनिए, अरे दिल्ली अरविंद केजरीवाल से हर दिल्ली वाला परेशान है। ये जालीदार टोपी क्यों दिखाई? हाँ दिखा रहा हूं। अब ये जालीदार टोपी देखिए। अब ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे को ठगा, मौलवियों को 17 महीने से मुआवजा कुछ नहीं दिया, भत्ता नहीं दिया। अब पुजारियों और ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। हर गली मोहल्ले में बनाना था स्कूल और ये बना रहे थे शराब के ठेके और दुकानें। ताहिर हुसैन जो इनकी पार्टी में थे, ये ट्वीट है, अमानतुल्लाह खान ने कहा वो निर्दोष हैं क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आज ये पूछा नहीं जाएगा आप किस मुंह से बात करते हैं दिल्ली वालों। ठीक है गौरव, आपने एक काम ढंग का नहीं किया। शीश महल बनाया, भ्रष्टाचार की कमाई से मलाई खुद खा गए और जनता को ठगा महसूस कर रही है, उसको जवाब देने। ओके प्रियंका, ये प्रवेश वर्मा का जो बार बार बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हारेंगे, और साथ ही साथ जो एक आरोप लग रहा है कि उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चल गई और हमला हो गया, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? एंड देन योर रिप्लाई। 40 सेकंड प्रियंका जी। है जन्नत की हकीकत मालूम, लेकिन दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। अब इसमें सुनिए, ये भाजपा स्पोक्स पर्सन ने और क्या झूठ बोले। सबकी सैलरी दी जा चुकी है, आप परेशान मत हो। आप इमामों की सैलरी बढ़ाओगे, 16,000 करोगे हरियाणा में, पर हम दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को भी गारंटी दे रहे हैं कि 18,000 रुपए प्रति महीना उनको ऑनरेरियम दिया जाएगा। तो दिया जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। मोदी जी की तरह थोड़ी 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, रुपए को 1 रुपये को $1 कर दूंगा, 35 रुपए का पेट्रोल कर दूंगा, महंगाई सबसे कम कर दूंगा, सबका पक्का मकान दे दूंगा 2022 तक। ऐसे नहीं किया उन्होंने। और आपने इतने अपशब्द यूज किए, मैंने फिर भी नहीं बोला। पर मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली की जो ईमानदार मेहनती जनता है ना, वो पढ़े लिखे लोग पसंद करती है, वो नकली डिग्री वाले झूठे लोग पसंद नहीं करती। गौरव घटिया बुलाती है, पंजाबी सारे देख रहे हैं। सुपड़ा साफ करवा देना अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त करा देना। सारे पंजाबियों देखो ये कैसे बार बार महिलाओं को गंदे अपशब्द यूज करते हैं। ये गौरव भाटिया भी और इनकी पूरी भाजपा भी, सारे पंजाबियों देखो हमारे किसानों को कैसे परेशान कर रहे हैं भाजपा ने। जवाब लेना इनसे, बटन देकर जवाब लेना इनको। सारे पंजाबियों देखो कैसे आप सर पे अपनी बेटियों को बिठाते हो और क्या बोलते हैं ये हमारे लिए। देखो आप, जमानत जब्त हो इस भ्रष्टाचारी की। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि प्रियंका बक्कर भी पंजाबी है, गौरव भाटिया भी पंजाबी है, जगदीश शर्मा भी पंजाबी है, आई नो विवेक श्रीवास्तव भी पंजाबी है। ओके, मतलब पूरा पंजाबी पैनल है आज। तो मुझे तो लगता है कि पंजाबी में भी डिबेट हो सकती है, मुझे भी पंजाबी आती है। कोई आहत हुआ तो गौरव भाटिया के लिए नहीं जी। अजय सुनिए,
मैं तो ये कह रहा हूँ कैसी कोई पंजाबी कोई है नहीं पूछ रहा जो गौरव पंजाबियों भाटिया, को you are गाली not देती है। important. गौरव जी थोड़ा 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 अभी तक इत्मीनान से इन्होंने बात करते वीडियो हैं। नहीं दिखाया ओके, जगदीश जिसमें शर्मा, मैंने इन्हें गाली दी है। जगदीश शर्मा जी भी मेरे नाल हैगे ने, थोड़ा पंजाबी में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा मेलो डाउन हो जाए। प्रियंका भी पंजाबी है, गौरव भी पंजाबी है, क्या फ्लेवर है। तो शर्मा जी भी पंजाबी ने, तो विवेक भी पंजाबी है। ओके, थोड़ा देखिए माहौल बड़ा गर्म है, लेकिन कांग्रेस के सीरियस फाइट में है या फिर कांग्रेस मजाक में इस चुनाव को लड़ रही है, ऐसा बार बार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इज नॉट अ सीरियस प्लेयर, कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी है, सिर्फ बीजेपी के इशारे पे खेल रही है। लेकिन राहुल गांधी की बातों से ऐसा नहीं लगता। अमीश भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के सारे किस्से दिल्ली और देश की जनता को सुनाने का मौका दिया। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे थे, मैं बैठा बैठा देख रहा था। पहले तो मैं बात करूंगा केजरीवाल जी की। आपको याद होगा केजरीवाल ने कहा था मैं राजनीति बदलने आया हूं, जेल से राजनीति करें, बदल दी। केजरीवाल ने कहा था युवा को वाईफाई दूंगा, युवा बेचारा परेशान है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं झूठ की राजनीति से दिल्ली की जनता को पीछे छुड़ाना पड़ेगा, झूठ नहीं चलेगा। कितने इनके मोहल्ला क्लिनिक में हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं या कोई बाईपास सर्जरी हुई है या कोई बड़े ऑपरेशन हुए हैं, वही ले दे के मैं तो ये कह सकता हूँ शीला जी को सब याद करते हैं, आज तक याद करते हैं, उनका काम आज तक बोलता है। मैं बात करूँगा गौरव भाटिया जी की और भारतीय जनता पार्टी की। गौरव भाटिया जी, अगर प्रधानमंत्री ने देश के लिए इतने अच्छे काम करे होते तो मैं समझता हूँ कि आपको ये इतनी फौज उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री बाहुबली हैं और मैं कह रहा हूँ सब सम्मान भी करते हैं, तो ये आरएसएस, बीजेपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये क्या जरूरत पड़ गई इतनी फौज उतारने की? आप अपनी वादों पर खरे उतरते ना। भाई, आप लोगों ने भी तो फौज उतारी हुई है अपनी। जी, आपने भी तो फौज उतारी हुई है अपनी। भाई हमारा सुनो, नहीं आप बताइए हमारी फौज में कौन कौन नाम बता दिए, दो चार आप। अरे राहुल गांधी आपके सबसे बड़े फौजी आपके राहुल गांधी है। मैं इस बात का उत्तर दे सकता हूं। मैं तो राहुल गांधी जी से आज अपील करी है, मैंने आज राहुल गांधी जी से अपील करी है कि 10 दिन आप जो इधर उधर जा रहे हैं, बिहार मध्य प्रदेश जा रहे हैं, प्रियंका जी राहुल जी 10 दिन दिल्ली में घूम गए तो दोनों का तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जनता के हैं, जनता की बात करते हैं। ओके, लेकिन बड़ी खबर यह है राहुल गांधी को आज एक कार्यक्रम करना था नई दिल्ली में, वो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी तबीयत नाजायज थी, और मैं टॉप लेवल कांग्रेस सोर्सेस से बता रहा हूं उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं करा। लेकिन वो कार्यक्रम होगा। राहुल गांधी बहुत सीरियस है दिल्ली को लेकर, और दिल्ली में इस बार सरकार लेके आना चाहती है कांग्रेस पार्टी। उदित राज ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया है कि पानी में वोट डाल दो, लेकिन इस दलित विरोधी केजरीवाल को मत देना। अजय माकन ने बयान दिया है कि केजरीवाल असल में फर्जीवाल है, और एंटी नेशनल भी उससे पहले कह चुके हैं। ओके, प्रियंका कक्कड़ जवाब। जगदीश शर्मा कह रहे हैं झूठे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे बयानबाजी, गाली गलोच, ये सब तो अरविंद केजरीवाल जी को पता है, क्योंकि वो सिस्टम बदलने की लड़ाई में, जो भी सिस्टम बदलने की लड़ाई में है, ऐसी दोनों पार्टीज जिन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया, उस यही सिस्टम परिवर्तन हमें करना है, इसी सिस्टम परिवर्तन की लड़ाई है। ये जानबूझ के हमारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में फॉर एग्जाम्पल बाधाएं डालते हैं, बट हम लड़ लड़ के करवा लेते हैं, क्योंकि इनको वही व्यवस्था रखनी है जहां पैसे इनकी जेबों में जाए, जनता तक ना पहुंचे। पर कांग्रेस कह रही है शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो मेट्रो लेकर आ गई थी, मदनलाल खुराना भी सीएम रहे, लेकिन इस सीएम की ये जो अरविंद केजरीवाल जी, इनकी बनती नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि इसीलिए कांग्रेस को आना चाहिए। सेंटर में अगर बीजेपी भी है तो वो उनको काम कराना आता है। उनको बोलिए चेक कर ले। हमने पिछले 10 सालों में 200 किलोमीटर मेट्रो लाइन एक्सटेंड करी है दिल्ली में, और 250 अंडरग्राउंड। जगदीश शर्मा, आम आदमी पार्टी को जवाब। जगदीश शर्मा, देखिए अमीश भाई, हमारा केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली का था वो कहीं सहन नहीं करता था, तो किस बात का मुख्यमंत्री था? उसके मन में छल और कपट था, सहन करेगा तो गड़बड़ करेगा। कोई ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो दिल्ली की जिम्मेदारी लेने से डरता था? ये तो आपने भी देखा, दिल्ली ने भी देखा, सारे मंत्री सहन करते थे, और सारे मंत्री जो सहन करते थे एक एक करके बीजेपी ने जेल में भेज दिए, भ्रष्टाचार में फंस के। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो वह ना, कहीं ना कहीं हर ये राजनीति बदलने आए थे कि हम जेल से राजनीति करेंगे। नैतिकता तो थी नहीं। पहले के मंत्री, पहले के प्रधानमंत्री, पहले के मुख्यमंत्री नाम आते अपना रिजाइन दे देते थे। बताइए कहाँ की नैतिकता? कहना कि गुमराह करने से कुछ नहीं हुआ। आप बांट रहे रेवड़ी, क्यों बांट रहे? कह रहे दिल्ली में बिजली फ्री, मेरी और आपकी बिजली फ्री नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। कहते हैं कि पानी फ्री, गंदा पानी भी नहीं मिल रहा है। ये झूठ बोलने का धंधा बंद करो भाई। आप जनता को दो ना, सब कुछ की बात करते हैं। जवाब
वही लिपस्टिक बिंदी लगा दिए। देखिए मुझे लगता है कि इनको आजकल बीजेपी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इनको बीजेपी के आंकड़े देती हूँ। बीजेपी की मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। नहीं आप सुनिए ना, बीजेपी के आंकड़े कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई, सबसे कम बेरोजगारी, सबसे कम फूड इन्फ्लेशन, सबसे कम जॉबलेसनेस, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम। दिल्ली के आंकड़े, यहाँ पर 200 बिजली यूनिट फ्री, 400 यूनिट देश की सबसे सस्ती बिजली। 400 यूनिट का आप दिल्ली में अगर 935 रुपीज देते हैं, तो आप मुंबई में वो 4500 रुपीज देते हैं 400 यूनिट का। सर अब अभी सबको मिर्ची लग गई, सबको मिर्ची लग गई, सबको बोलने नहीं देंगे। मैंने आपके बीच में बोला जवाब दूंगा, ये महिला सम्मान क्या सिर्फ पेपर पे ही रह गया है? आप सबको मेरे बात तो पूरी करने दीजिए, फिर आप 2 मिनट लीजिएगा। आपको मैं केंद्र सरकार के आंकड़े दे रही हूँ, केंद्र सरकार के आंकड़े, नीति आयोग का आंकड़ा दिल्ली के सरकारी स्कूल सबसे बेस्ट। प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस कह रही है कि आपकी वजह से दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव का उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि शराब घोटाले और भ्रष्टाचार में आप लिप्त थे, इसलिए जनता हमसे नाराज हो गई। यूपी में हमें फायदा हुआ और दिल्ली में नुकसान हुआ क्योंकि केजरीवाल साथ में थे। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की वजह से नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में। देखिए ये अपने फायदे के लिए आए होंगे ना, ऐसे तो आए नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो कांग्रेस कह रही है कि जिसमें लिखा है कि ये कांग्रेस ने बोला है कि आम आदमी पार्टी गई थी उनके द्वारा समर्थन मांगने के लिए, कांग्रेस नहीं गई थी। ये कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी अलायंस के लिए नहीं गई थी, आम आदमी पार्टी आई थी। अमीर जी एक सेकंड दे दीजिए। अमीर जी 62 सीटों वाली पार्टी जाएगी 0 सीट के पास समर्थन। मैं सुनिए, मैं देश की बात कर। ओके जगदीश शर्मा गौरव होल्ड ऑन, गौरव 1 मिनट आई एम कमिंग टू गौरव एंड विवेक। बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। प्रियंका बहन, इन्होंने पीएमएलए का ऑर्डर पढ़ा, प्रियंका बहन, पर अब तो आम आदमी, अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि भ्रष्टाचार में अंदर गए थे, सही अंदर गए थे, ईडी ने सही कार्रवाई करी थी। प्रियंका बहन एक मिनट, प्रियंका कक्कड़ जी, कांग्रेस उस टाइम कह रही थी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, पर बीजेपी के लिए कुछ नहीं कह रही है। ओके जगदीश शर्मा को प्रियंका एक सेकंड कांग्रेस को अलाउ करेंगे आप बोलने के लिए। जगदीश जी, प्रियंका जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सिर्फ 1 मिनट छोटी सी बात करूं, ज्यादा बड़ी बात करनी मुझे नहीं आती है। मैं आपको बताता हूं, केजरीवाल जी को राजा रजवाड़ा तो है नहीं। आप बोले जा रहे थे मेरे बीच में। मैं नहीं बोला था, मैं नहीं बोला था। अच्छा गलती होगी, नहीं बोलूंगा, आप सुन लीजिए जरा, ठीक है। प्रियंका जी, केजरीवाल को राजा रजवाड़ा तो है नहीं है, फ्री की जो चीज बांट रहा है। अब सुन तो 1 मिनट कहिए, फिर तुम कर लेना बात पूरी। मैं एक छोटी बात की फ्री की बात बताना चाहता हूं। आप कहते हो महिलाओं को DT6 बस फ्री, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन महिला का पिता भी है, महिला का पति भी है, महिला का दोस्त भी है, महिला का भाई भी है, उनसे 3 गुना पैसा ले रहे हो आप लोग। उसके भी टिकट का पैसा ले लिया और प्रॉफिट भी ले लिया। ये कौन सा फ्री का धंधा कर रहे हो भाई आप महिला को? हाँ अच्छा दीजिए। सर आप अपना कर्नाटका मॉडल बता रहे हो जो आपने दिल्ली से कॉपी किया, पर आपने कर्नाटका में ऐसा किया है, दिल्ली में कोई 3 गुना रेट नहीं हुए। कौन कॉपी कर रहा है, कौन कट कर रहा है? गौरव भाटिया कम इन। चले गए ये तो अमीश जी, आप बीच में पता नहीं क्या कर रहे हो आज। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो आप सबको मौका दे रहा हूं। 5 मिनट से शांत है। विवेक श्रीवास्तव अभी तक कार्यक्रम में नहीं आए और मैं क्या कर रहा हूं? महिला के बीच में ही आना है आपको, बाकी पंजाबी मेल्स के बीच में नहीं आना। नहीं देखिए ये सवाल प्रियंका जी। अच्छा आप 30 सेकंड ले लीजिए भाई, आप अपनी बात। मैं पंजाबी मेल नहीं हूं, मैं हरियाणा का जगदीश शर्मा। मैं ये बता रही थी कर्नाटका में इन्होंने जगदीश भाई की पार्टी ने कर्नाटका में हमारी फ्री बस यात्रा की स्कीम कॉपी की। वहां जाके खरगे जी ने भी कहा मंच से कि भाई तुमसे इंप्लीमेंट नहीं हो रही ठीक से। फिर इनकी कर्नाटका सरकार ने वहां पे पुरुषों के लिए 3 गुना रेट कर दिए। अब ये वो वाली बात हम पे थोप रहे हैं तो मैं पकड़ूंगी ना इनको। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, निपटाना चाह रही है, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कांग्रेस भी आपको निपटाना चाह रही है और कह रही है ईडी ने सही कार्रवाई करी थी। भाषा बोल रहे हैं। ओके गौरव भाटिया मैं जवाब दूंगा। एक सेकंड जगदीश शर्मा जी होल्ड ऑन, मुझे पता है कांग्रेस में बोला गया, फिर मैं आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया। अमीर जी आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल से बड़ा पलटू राम कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते थे सोनिया गांधी राहुल गांधी भ्रष्ट है और भारत ये सोचता था सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी गांधी परिवार सोनिया गांधी राहुल गांधी है। लेकिन आज ये कहना पड़ेगा कि उनसे बड़ा भी कोई भ्रष्टाचारी है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं, जनता को लूटा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा बड़ी बड़ी फौज के सिपाही उतर रहे हैं। अरे हमारी फौज मजबूत है,
हमारे पास है सिपाही तो उतर रहे हैं, इनके पास तो दगे कारतूस हैं। लेकिन आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज जी, साहब सिंह वर्मा जी के बाद कोई मुख्यमंत्री जिसने काम किया वो शीला दीक्षित थी। लेकिन ये पापी आप अरविंद केजरीवाल तो वो निकले कि इन्होंने दिल्ली के लिए एक काम नहीं किया। जो जो कसम खाई थी वो कसम तोड़ी और उसके विपरीत काम किया। फ्रॉम एके टू वीके, एके टू वीके क्या है? एके अरविंद केजरीवाल टू वोट कठुआ। अब पापी आप केवल वोट कठुआ पार्टी रह गई है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गौरव भाटिया कि आम आदमी पार्टी, यानी आप ये गौरव यानी आप कह रहे हैं मुकाबला आपके और कांग्रेस के बीच में है इस बारी, आम आदमी पार्टी वोट कठुआ है। हम तो ये कह रहे, मैं बताता हूं, हम तो ये कह रहे हैं कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन आज पापी आपसे इतना नाराज है जनता, कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी अंडा सीट आए, एक सीट ना आए, वोट कठुआ पार्टी बन के रह जाए। ओके, आम आदमी पार्टी वोट कठुआ है। ओके 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 प्रियंका, इस पर आपका रिएक्शन जरूरी है। विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर। 1 सेकंड प्रियंका। विवेक श्रीवास्तव, कौन है वोट कठुआ दिल्ली के अंदर? देखिए, इंडिया अलायंस तो छिन्न भिन्न हो गया है। नहीं, अब इंडिया अलायंस का नाम लेवा कोई नहीं है। विवेक, हाँ, नहीं, इंडिया अलायंस पे हम बाद में बात करेंगे 10 दिन के बाद। लेकिन अभी ये है कि बहुत ही भारी मात्रा में आरएसएस और संघ का जो कैडर है वो सड़कों पे उतरा हुआ है। कॉलोनीज में इनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं और नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा, संघ बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन एक दूसरी चीज जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है कि एक मुद्दा, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा या एक दिशा संघ के पास इस इलेक्शन में नहीं है। कभी ये जालीदार टोपी की बात कांग्रेस करते हैं, वोट कठुआ पार्टी है दिल्ली के अंदर? विवेक, मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस वोट कठुआ पार्टी है दिल्ली के अंदर? यस और नो? नहीं, वोट कठुआ शब्द मैं नहीं कहूंगा। त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत सी सीटों पे कांग्रेस स्ट्रांग जा रही है। इनके दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव समय पर बादली की ट्रेडिशनल सीट है उनकी फैमिली की। ओके, कई सीटों पर कांग्रेस स्ट्रांग जा रही है, यानी कांग्रेस इस बार लड़ाई में है। प्रियंका, कांग्रेस इस बार लड़ाई के अंदर है और कई सीटों पे उसकी स्थिति अच्छी है, ऐसे बार बार आकलन आ रहा है। अब नई दिल्ली में कांग्रेस वोट, नई दिल्ली सीट पे कांग्रेस वोट ले रही है। अभी बोला गया बादली सीट पर वोट ले सकती है कांग्रेस पार्टी, क्या कहते हैं आप? और बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी वोट कठुआ। मुझे लगता है कि टीवी पर और ट्विटर पर कांग्रेस काफी बार जीतती है। दूसरा, जहां तक वोट कठुआ की बात है तो AIMIM जो भाजपा की बी टीम है, उन्होंने दिल्ली राइट्स के अक्यूज्ड को उन्होंने टिकट दिया। तो ये सवाल भाजपा से पूछना चाहिए, तुमने कितने वोट काटने वाले लोगों को जमीन पे उतारा है? एक तो हो गई कांग्रेस, और किसको उतारा है? AIMIM को, BSP को, सबको आप ही ने तो उतारा है। ओके, जगदीश शर्मा फ्रॉम कांग्रेस। जगदीश शर्मा, कांग्रेस गेम में नहीं है। जगदीश शर्मा जवाब, 30 सेकंड। जगदीश शर्मा। देखिए अमीश भाई, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील करूंगा हाथ जोड़कर, आप बीजेपी जो दे रही है वो भी ले लो, आप दो दे रही है वो भी ले लो, इन पर वोट पैसा है, पर अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए, दिल्ली की सड़क के लिए, स्कूल के लिए राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी को चुनो, वही तुम्हारा भविष्य है। शीला जी को याद करके वोट दो। आज तक बीजेपी भी कहती है और आप भी कहते हैं कि शीला जी ने बहुत काम करे, यही हमारी विचारधारा है, यही मेरा कहना है। वोट अपील करूंगी अमित जी, मैं तो यही कहूंगा जी। गौरव, 20 सेकंड गौरव, देन एक बार परवेश शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मैं उनका रुख करूंगा। गौरव, 30 सेकंड। पार्टी ही है अभी। गौरव, देखिए, गजब की बात करती हैं पापी आपकी प्रवक्ता, बता रही है बी टीम। अरे कांग्रेस हमारी बी टीम है। अभी 6 महीने पहले तो उनकी गोदी में जाके आप बैठे थे और अरविंद केजरीवाल तो कहते थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्ट हैं, इनको जेल में होना चाहिए। और ताहिर हुसैन किस पार्टी में गए? जी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ परवेश शर्मा इस समय जुड़ रहे हैं लाइव और एक्सक्लूसिव, सीधा मैं उनका रुख करता हूं। परवेश जी, आपका अभिनंदन है, चुनाव प्रचार के बीच में अब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल मेरा बड़ा डायरेक्ट है, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आपको है, आप लिख के दे रहे हैं कि 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, वो चुनाव हार रहे हैं? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस परवेश जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये जो है ना अरविंद केजरीवाल का हुआ, ये सारी मीडिया ने बना रखा है। मैं आपसे अपना 2-3 बातें पूछूंगा, आप मेरे को जवाब देना। जी। पिछले 1 महीने से अरविंद केजरीवाल यहां से नई दिल्ली से बाहर नहीं निकला, यहाँ की गलियों में डोर टू डोर जा रहा है। क्या आपने
एक भी किसी मीडिया चैनल ने अरविंद केजरीवाल का कोई भी कैंपेन दिखाया हो, उसका कोई भी चुनावी कैंपेन में कोई ऐसा कैंपेन दिखाया हो जिसमें उसमें 50 आदमी हो, एक भी मीटिंग नहीं हुई। कोई मीटिंग में 5 आदमी है, कोई मीटिंग में 10 आदमी है, और पिछले 1 महीने से यहां से निकला नहीं है। तो जो आदमी 11 साल मुख्यमंत्री रहा यहां से, और खाली 1,09,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 95% पहले से सारी विकसित है, केवल 5% कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको काम कराना था, वो भी नहीं करवा पावा है। 11 साल में 11 काम तो छोड़िए, कोई 5 काम नहीं बता सकते। अभी जो उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत करी है, और मैंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी करी है, अरे जरा दिखाना कुर्सी दिखाना, ये वाली एक कुर्सी दिखाना, एक कुर्सी दिखाओ, मैं आपके चैनल पे दिखा रहा हूं जी। क्या 11 साल में अरविंद केजरीवाल के काम क्या है जी। 11 साल में अरविंद केजरीवाल की क्या है उपलब्धि, वो दिखा रहा हूं। ये कुर्सी कल अरविंद केजरीवाल ने, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल के विधायक निधि द्वारा। मतलब ये कुर्सी इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में कल यहां पर आई है, कल के दिन में। क्या ये वायलेशन नहीं है? क्या वो यहाँ पे वोट खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो मेरे ऊपर में इल्जाम लगाते हैं। देखिए वो तो 11 साल मुख्यमंत्री रहा है परवेश जी, वो तो 11 आप पे साल आरोप लगा रहे मुख्यमंत्री हैं, रहा है, केवल यहाँ के लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। वो तो क्या क्या बोल रहे हैं, जूते पहना रहे हो आप दलितों को, गरीबों को, और आप जूते पहनाने का काम कर रहे हो, सोने की चेन मैं आपको सामने दिखा रहा हूं जी। मेरे तो गले में खुद में सोने की चेन नहीं है कोई, नहीं मैं कहां लोगों को बांटूंगा। जी, ये दिखा रहा हूं, 11 साल की कुर्सी तो जी। मैं कह रहा हूं मेरे तो गले में, आप अपने कैमरामैन को बोलिए, मेरे तो गले में खुद में चेन नहीं है सोने की, मैं कहां से लोगों को बांटूंगा। अरविंद केजरीवाल जी इतने बौखला गए हैं, उनको अपनी हार सामने सामने दिखा दे रही है। कल मैंने बोला वो 20,000 से हारेंगे, मैंने ऐसे ही नहीं बोला। मेरे साथ में कैंपेन में आइए, आपके कैमरा वाले हैं, आपके रिपोर्टर हैं, उनको बोलिए मेरा कैंपेन को कवर करें। हजारों लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, एक एक कॉलोनी में जा रहे हैं लोग अपने घर से लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में घबरा गई है। पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान को 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दी गई है। यानी दिल्ली में बड़े बड़े नेता, सुनील बंसल को कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दी गई है, बड़े बड़े नेताओं को 2-2 विधानसभाएं दे दी गई है। यानी बीजेपी का खेल बिगड़ रहा है, पूरी फौज उतारनी पड़ रही है, योगी आदित्यनाथ की रैली करवानी पड़ रही है। देखिए ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये तो होता ही रहता है। सारे पार्टी के नेता, वो नेता बाद में है, कार्यकर्ता पहले होते हैं। इसलिए देश में कहीं पर भी चुनाव चलता है, सभी लोग चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो वहां पे प्रचार करने जाते हैं। मगर वो तो केवल जो है सभाएं करेंगे, भाषण देंगे। मगर केजरीवाल ने अपनी नई दिल्ली विधानसभा को बचाने के लिए पंजाब से 30 एमएलए और उनके 10 मंत्री केवल नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 1 महीने से डेरा डाल के बैठे हुए हैं। पंजाब की गाड़ियां घूम रही है, यहाँ पे शराब बांटी जा रही है, यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है, लोगों को चिकन दिया जा रहा है, मटन दिया जा रहा है, रोज यहाँ पे पार्टियां हो रही है इनके कार्यकर्ताओं की। यहाँ पर पंजाब के लोग आके यहाँ सवाल खड़ा होगा, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? अगर ऐसा आरोप है, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक तरफा काम कर रहा है, आपने आरोप लगाया था ये। जी 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 मैंने जो है इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी है, मैंने जो यहाँ की पुलिस है उसको भी शिकायत करी है। वो जहां जहां पर ये काम हो रहे हैं वो इसकी जांच करेंगे, और ये जो है सच्चाई आपके चैनल पे आ जाएगी बहुत जल्दी। जी, लेकिन देखिए, एक पूर्वांचली वोटरों को लेकर आम आदमी पार्टी एग्रेसिव है, आप लोग भी एग्रेसिव हैं। दूसरा, पंजाबियों को लेकर आम आदमी पार्टी के एक एमएलए का बयान आ गया है, जिसको लेकर हरदीप पुरी को लेकर, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, बहुत ही शर्म की बात है कि हम यहाँ पे 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम पंजाबी, पूर्वांचल, जाट, वाल्मीकि, ये सब जो है अरविंद केजरीवाल ने हम सबको जातियों में ऐसा बांट दिया है। जब से चुनाव चल रहा है तब से जाति धर्म को गाली देना, सभी को जातियों से बुलाना, क्या ये कोई अच्छे मुख्यमंत्री की, अच्छे आदमी की, अच्छे नेता की पहचान है क्या? हम सभी दिल्ली के नागरिक हैं,
हम सभी को दिल्ली का विकास करना है। हमको कृपया जातियों में मत बांटिए, धर्मों में मत बांटिए। हम चाहते हैं दिल्ली में यमुना मैया साफ हो, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिले, हमारी लाडली माता बहनों को जो है मासिक सम्मान मिले, ये सारा पॉल्यूशन ठीक हो, सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक हो। हम तो ये चाहते हैं। लेकिन मगर केजरीवाल 1 महीना हो गया कोई विकास का काम नहीं बता रहा, बस वो पंजाबी, पूर्वांचल, जाट ऐसी बकवास करे जा रहे हैं। एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर से गाड़ी निकल गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को अटैक करने की कोशिश हुई, दिल्ली पुलिस उसको हालांकि डिनाई कर रही है। वो मामला क्या है पूरा? बहुत ही आम आदमी पार्टी को के सारे नेताओं को ना वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों लड़के जो वाल्मीकि समाज के आते हैं, ये तीनों अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल वो तो कह रहे हैं आपके कार्यकर्ता है, बीजेपी आपके साथ फोटो दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। मैं बता रहा हूं आपको वो तीनों अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता थे। मैंने सबकी पिक्चर भी डाली है सोशल मीडिया पे, उनके वीडियो भी डाले हैं। मगर जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 3 बार जिताया, उसको मुख्यमंत्री बनाया और वो आदमी ने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नौकरी दूंगा, आपके काम करूंगा, जब वो आदमी ने उसको अपने घर से भी घुसने से मना कर दिया, तब वो जब उनके कार्यक्रम में गए सवाल पूछने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल ने उनकी शक्ल देखकर वो तो पहचान गया था कि वो तीनों कौन है, क्योंकि वो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं। वो उनकी शक्ल देखकर उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला इनको टक्कर मारो। जैसे ही ड्राइवर ने सुना तो अगर जो है मालिक बोलेगा तो ड्राइवर मारेगा, तो ड्राइवर ने तीनों को टक्कर मारी। तो और आपके अरविंद केजरीवाल ने बोला उन लड़कों को टक्कर मारो। वाल्मीकि समाज के बच्चों को, जो उसके पहले कार्यकर्ता थे, आज वो वाल्मीकि समाज को गुंडा कह रहा है, उनको क्रिमिनल कह रहा है। ये क्या अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आनी चाहिए? अच्छा ठीक है, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, कांग्रेस को इस लड़ाई में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पे संदीप दीक्षित हैं, वो पहले सांसद भी रहे हैं, पूरी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ से मुख्यमंत्री रहिए 15 साल। हाँ, अच्छा, मुझे तो केवल वो चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है ना कि मुझे केजरीवाल की जमानत जब्त करनी है, इसलिए मैं तो नई दिल्ली की बात करता हूँ जी। पूरे दिल्ली में मैं नहीं जानता, मैं तो यहाँ के सारे लोगों से मिल रहा हूँ, डोर टू डोर कर रहा हूँ, मगर एक बात सत्य है, दिल्ली की जनता इस बार आपदा को हटाना चाहती है, दिल्ली में अच्छी सरकार बनाना चाहती है। जो प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर, जो पूरे देश में उन्होंने विकास किया है, मोदी जी के विजन को लेकर दिल्ली में अच्छा काम करे, ऐसी सरकार बनाना चाहती है। 8 तारीख को मैं आपको बता रहा हूं देवंगत भाई कि 8 तारीख को कमल का फूल दिल्ली में खिलने वाला है। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और बड़ी खबर, प्रवेश वर्मा ने न्यूज 18 को बहुत बड़ा बयान दिया अब से कुछ देर पहले इंटरव्यू के अंदर। केजरीवाल 11 साल से काम नहीं उन्होंने किया है और 20,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं, कुर्सी पर अपना नाम छपवा रहे हैं। एक कुर्सी बांटी गई है नई दिल्ली में जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे अरविंद केजरीवाल पर, सीधे तौर पर कहा है प्रवेश वर्मा ने। इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है और बीजेपी ने अपने सारे कत्तावर मंत्री को उतार दिया मैदान के अंदर। कांग्रेस भी मुस्तैदी के साथ चुनाव इस बारी का लड़ रही है।